तो आधार कार्ड से यूपीआई पिन किस प्रकार सेट किया जाता है? आधार कार्ड से यूपीआई पिन सेट करने के लिए दोस्तों आप लोगों के पास आधार कार्ड रहना चाहिए, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होनी चाहिए और बैंक अकाउंट के साथ भी लिंक होनी चाहिए, तब जाके आप जो है यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग फोन पे का इंस्टॉल कर लिए होंगे, अपने फोन में रख लिए होंगे और जो है बैंक अकाउंट भी ऐड कर लिए होंगे। बैंक अकाउंट ऐड कर लिए होंगे तो आप लोगों को यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन दे रहा होगा और आपके पास जो है क्या है कि एटीएम कार्ड नहीं है, आपके पास केवल आधार कार्ड है। आधार कार्ड से यूपीआई पिन किस तरह सेट करना है, चलिए विस्तार से आप लोग बता दें। सबसे पहले तो क्या करेंगे, यूपीआई पिन सेट वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। चलिए मैं फटाफट से चले जाता हूँ। यूपीआई पिन सेट करने के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेट यूपीआई पिन टू मेक पेमेंट, यहाँ पर जो है देख सकते हैं इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए। वेरीफाई और आधार नंबर और डेबिट कार्ड डिटेल्स सेट पिन, मतलब जो है आप जो है क्या कर सकते हैं कि आप जो है दो तरीके से यहाँ पर यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। एक तो आपके पास आधार कार्ड है उससे आप कर सकते हैं, एक डेबिट कार्ड है उससे आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास डेबिट कार्ड नहीं है तो क्या करेंगे, आधार वाले सेक्शन पे यहाँ पर टिक लगा देंगे, जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है, इस पर टिक लगाएंगे। टिक लगाने के बाद दूसरे नीचे देखेंगे, नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है कंटिन्यू। इस वाले कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पर जो आपका आधार नंबर है, जो आधार नंबर है वो जो है फिल करना है, जो बैंक अकाउंट के साथ लिंक है वही आधार नंबर फिल करना है, ना कि आप जो है दूसरा आधार नंबर फिल करेंगे, दूसरे का बैंक अकाउंट फिल करेंगे, ये नहीं होगा। आपका ही आधार नंबर फिल करना होगा, जिसके नाम से बैंक अकाउंट है उसी का आधार नंबर फिल करना होगा। इसमें आधार नंबर फिल करेंगे और आधार नंबर फिल करने के बाद दोस्तों नीचे देखेंगे कंटिन्यू का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, सेट ओटीपी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर रिंग रहेगा उस पे ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी यहाँ पर अपने आप वेरीफाई भी हो जाता है और आप परमिशन दिए रहते हैं तो, अगर परमिशन नहीं दिए रहते हैं तो आपको जो है ओटीपी डालना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओटीपी यहाँ पर आ गया, आधार से ओटीपी आ गया, ओटीपी हमने डाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से आपको जो है क्या करना होगा, बैंक की तरफ से ओटीपी आएगा वही मोबाइल नंबर पे, जो एक साथ जो है आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है और बैंक अकाउंट के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है, एक ही दोनों एक ही होना चाहिए, तब जाके आप जो है क्या कर सकते हैं कि अपना जो यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। तो बैंक अकाउंट के साथ यूपीआई पिन सेट करने का देखिए दोस्तों, बैंक अकाउंट के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है और आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वो सेम होनी चाहिए, उसी नंबर पे ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी पे ओटीपी आ गया, ओटीपी अपने आप डल दिया। अगर परमिशन दिए रहते हैं तो डल जाता है, नहीं दिए रहते तो नहीं डलता है। तो आपको ओटीपी यहाँ पर डाल देना है, मैनुअली डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों अब चलिए 2 स्टेप कंप्लीट हो गया और 2 स्टेप बचा हुआ है, और कौन से स्टेप है चलिए बता देते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को इंटर न्यू यूपीआई पिन, मतलब अपना जो यूपीआई पिन है वहां पर जो है एंटर करना है। यहाँ पर जो है मेरे को जो है 4 डिजिट मांगा जा रहा है, आपको 6 डिजिट मांगा जाता है। बैंक अकाउंट जो बैंक डिफरेंट डिफरेंट बैंक में डिफरेंट डिफरेंट यूपीआई पिन मांगा जाता है। यहाँ पर मेरे को 4 अंक का मांगा जाता है। जो भी यूपीआई पिन है मैं डाल देता हूँ, अपने हिसाब से डाल दूंगा और डालने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। यूपीआई पिन को दोबारा से यहाँ पर डाल दूंगा, री इंटर यूपीआई पिन। जो यूपीआई पिन हमने डाला है उसको जो है हम दोबारा से यूपीआई पिन डालेंगे और यहाँ पर डन पे क्लिक करेंगे। हमारा यूपीआई पिन सेट हो गया। इसी प्रकार से आप जो है क्या कर सकते हैं, आप जो है इसी प्रकार से यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं बिना एटीएम कार्ड के। तो मैंने बहुत सारे लोगों का इस प्रकार से करके दिखाया है और जो है आप लोग भी करना चाहते हैं इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत कोई परेशानी आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, वहां पर जाके हमें कमेंट कर सकते हैं। तो ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करना।